नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह क्लास रामबाण साबित होने वाली है। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो यह क्लास आप लोग मिस बिल्कुल भी न करें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित हुआ था? बताइए, प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित हुआ था? आपके ऑप्शन हैं जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड या दोस्तों हिलेरी। तो दोस्तों प्रथम परमाणु मॉडल की बात करते हैं तो यह दोस्तों जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित हुआ था। किसके द्वारा? जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है गिटार, तबला, संतूर और बांसुरी। तो दोस्तों शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, दोस्तों भजन सोपारी की बात करते हैं तो यह दोस्तों संतूर से संबंधित है। किससे? संतूर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरताल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? भोरताल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं केरल, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु। तो भोरताल त्यौहार की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह असम में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केरल से दोस्तों याद रखना नृत्य कौन सा? कथकली। कौन सा दोस्तों? कथकली याद रखना है दोस्तों। ठीक है, लावड़ी की बात करते हैं दोस्तों, लावड़ी दोस्तों महाराष्ट्र से है। ठीक है, पोंगल की बात करते हैं किसकी दोस्तों? पोंगल की अगर बात करें तो पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, गोबी मरुस्थल किन दो देशों की सीमा को अलग करता है? गोबी मरुस्थल किन दो देशों की सीमा को अलग करता है? चीन और जापान, चीन और पाकिस्तान, चीन और ऑस्ट्रेलिया, चीन और मंगोलिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोबी मरुस्थल किन दो देशों की सीमा को अलग करता है? तो चीन और मंगोलिया की सीमा को अलग करता है गोबी मरुस्थल। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरस्तु के निम्न में से गुरु कौन थे? दोस्तों बताना है अरस्तु के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, प्लूटो थे, सुकरात थे या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? अगर दोस्तों अरस्तु के गुरु की बात की जाती है तो यह दोस्तों प्लूटो थे। कौन से? प्लूटो थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? प्लूटो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ गुरु के नाम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर दोस्तों चंद्रगुप्त के गुरु की बात करते हैं तो इनके गुरु दोस्तों चाणक्य थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इनके गुरु अरस्तु थे। फिर उसके बाद आता है अरस्तु के गुरु कौन थे? तो दोस्तों अरस्तु के गुरु तो प्लूटो थे, अभी बताया था। उसके बाद पूछा जाता है प्लूटो के गुरु कौन थे? तो दोस्तों प्लूटो के गुरु सुकरात थे। ये भी 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? संचालन समिति की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जाती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, उसके बाद आता है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद आता है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। उसके बाद आता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों JB कृपलानी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी?
दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? क्या बैकुरल ने की थी, रिटर ने की थी, मार्कोनी ने की थी या दोस्तों हर्सेल ने की थी? दीर्घ तरंगे रेडियो की खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दोस्तों मार्कोनी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? मार्कोनी ने की थी। किसने? मार्कोनी ने की थी। दोस्तों मैं बड़ा बड़ा लिखता भी चल रहा हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1946 या 5 अप्रैल 1949 या फिर 6 अप्रैल 1954? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1946। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन राशि का चिन्ह क्या है? दोस्तों मीन राशि का चिन्ह क्या है? दोस्तों हमारी जो राशि होती हैं, क्या दोस्तों हमारी राशि जो होती है, हमारी राशि, इनकी संख्या की बात पूछी जाती है। इनकी संख्या की बात पूछी है, संख्या कितनी है? तो दोस्तों 12 राशि होती हैं। उसमें से पूछा गया है मीन राशि का चिन्ह क्या है? मगर, बिच्छू, केकड़ा या दोस्तों मछली? मीन राशि की पूछा जाता है तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाना चाहिए दोस्तों मछली। क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो कुछ राशियों के चिन्हों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख के लाया हूँ। जैसे कि कुंभ राशि का चिन्ह पूछा जाता है तो घड़ा होता है। घड़ा जानते हैं, जिसको हम लोग मटका बोलते हैं, जो गर्मियों में पानी भर दिया जाता है जिसमें ठंडा रहता है, उसको घड़ा या मटका कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है धनु राशि का चिन्ह क्या है? जो धनु राशि होती है उसका चिन्ह दोस्तों धनुष होता है। क्या होता है? धनुष होता है। फिर आती है तुला राशि। तुला राशि का चिन्ह क्या होता है? तो दोस्तों तुला राशि का चिन्ह होता है तराजू। उसके बाद आता है सिंह राशि का चिन्ह क्या होता है? सिंह यानी कि शेर। सिंह राशि का चिन्ह दोस्तों शेर होता है। फिर आता है दोस्तों मिथुन राशि का चिन्ह क्या होता है? ये दोस्तों इस पे स्टार लगा लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये पूछने की संभावना है। जैसे कि मिथुन राशि का चिन्ह क्या होता है? इसमें दोस्तों 2 होते हैं, स्त्री और पुरुष होता है। क्या होता है? स्त्री पुरुष इसमें दोनों होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान की स्थापना किस सन में हुई थी? सरस्वती सम्मान की स्थापना किस सन में हुई थी? 1991, 1901, 1904 या दोस्तों 1919? सरस्वती सम्मान की बात करते हैं दोस्तों, तो यह दोस्तों 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर कुछ सम्मान यानी कि पुरस्कार और उनकी स्थापना कब हुई, यहाँ पर देखते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी स्थापना दोस्तों 1901 में होती है। ठीक है। उसके बाद आता है भारत रत्न की स्थापना कब होती है? तो यह 1954 में होती है। फिर देखते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो यह दोस्तों 1995 में हुई थी। ठीक। उसके बाद मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो यह दोस्तों 1969 में हुई थी, यानी कि 1969 में हुई थी। फिर आता है पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यह 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे जो कि याद हो जाए। नोबेल पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 1901, भारत रत्न की स्थापना 1954, गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995, मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969, पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917। ठीक है। क्या ये चारों पॉइंट आपको याद हुए? 4 नहीं दोस्तों 5 हैं, 5 हैं। ये 5 पॉइंट याद हुए और वह क्वेश्चन का एक और प्लस 6 ये क्वेश्चन आपको दोस्तों उंगलियों पर याद होने चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे बिकनी डे कब मनाया जाता है? दोस्तों बिकनी डे कब मनाया जाता है? पहले तो यह मालूम होना चाहिए दोस्तों बिकनी डे मनाया कहाँ जाता है। तो दोस्तों बिकनी डे यह जापान में प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। 1954 से हाइड्रोजन बम से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है। दोस्तों 1954 में हाइड्रोजन बम से जापान में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए बिकनी डे मनाया जाता है। और दोस्तों यह 1 मार्च को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है जापान में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, बिहार में?
एशिया के ट्यूलिप बाग की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जैसे कि दोस्तों एशिया का ट्यूलिप बाग दिया हुआ है दोस्तों, ट्यूलिप गार्डन करके भी आता है। क्या? ट्यूलिप गार्डन की बात करते हैं तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। चाहे एशिया का पूछा जाए या फिर दोस्तों भारत का पूछा जाए, सबसे बड़ा दोस्तों जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप बाग स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने कब की थी? बताइए, सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने कब की थी? क्या 1540, 1600, 1492 या दोस्तों 1498? बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा होना चाहिए दोस्तों, सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने 1540 ईसा पूर्व की थी। कब? 1540 ईसा पूर्व की थी। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा 1498। 1498 में दोस्तों क्या हुआ था, भारत की खोज वास्को डेगामा ने की थी। किसने? भारत की खोज का दोस्तों लिखो, भारत की खोज किसने की थी? ये तो पता ही है, वास्को डेगामा ने की थी। कब की थी? 1498 में। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर करते हैं 1492 की, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कोलंबस ने की थी। किसकी? अमेरिका की खोज। किसने? अमेरिका की खोज की थी, याद रखना है इसको भी। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है? दोस्तों मैग्सेसे जो पुरस्कार है वह कौन सा देश देता है? क्या ऑस्ट्रेलिया देता है, यूएसए देता है, फिलीपींस देता है या फिर दोस्तों रूस देता है? मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस देता है। कौन सा देश देता है? फिलीपींस देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली? इन चार ऑप्शनों में से क्या होना चाहिए? तो दोस्तों भारतीय कॉफ़ी बोर्ड की बात करते हैं, इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। अगर दोस्तों टी बोर्ड की बात कर लेते हैं, किसकी? टी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? टी बोर्ड के मुख्यालय की बात करते हैं तो दोस्तों कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, दोनों याद रखने, कॉफ़ी का बेंगलुरु और टी का यानी कि चाय बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे साथियों। नेक्स्ट कह रहा है, अबोर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? बताइए, अबोर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या दोस्तों महाराष्ट्र? अबोर पहाड़ियों की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ियाँ। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, आर्यभट्ट का चित्र किस भारतीय नोट पर था? बताइए, आर्यभट्ट का चित्र किस भारतीय नोट पर था? 5 के नोट पर, 1 के नोट पर, 2 के नोट पर या फिर दोस्तों 10 के नोट पर? बताइए किसका था? अगर यहाँ पर बात करते हैं आर्यभट्ट का चित्र किसके नोट पर था, तो हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों 2 के नोट पर था। किसके नोट पर था? 2 के नोट पर था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं नोटों पर चित्र और उनके नाम। जैसे 10 के नोट की बात की जाती है तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। किसका? कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र 10 के नोट पर है। और दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित कहाँ है? यह स्थित कहाँ है? तो दोस्तों यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। अगर दोस्तों 100 के नोट की बात करते हैं तो दोस्तों रानी का बाव स्थित छपा हुआ है। 2000 के नोट की बात करते हैं तो दोस्तों मंगलयान छपा है। 500 के नोट की बात करते हैं तो दिल्ली में स्थित लाल किला छपा हुआ है। 20 के नोट पर बात करते हैं तो एलोरा की गुफाएं मेरे साथियों कहाँ पर हैं? एलोरा की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और दोस्तों यह जो लाल किला छपा हुआ है यह दोस्तों दिल्ली का लाल किला है। ठीक है, आगरा का लाल किला ना मत बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनईपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, यूएनईपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 5 जून 1970, 5 जून 1972, 6 जून 1968 या दोस्तों 7 जून 1965? बताइए। अगर दोस्तों यूएनईपी की स्थापना की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों 5 जून 1972। कब हुई थी? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। आप यहाँ पर देखते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थित है। ठीक, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। और WTO की
स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को होती है, यानी कि 1/1/1995 को होती है। ठीक है। और IUCN का मुख्यालय की बात करते हैं तो दोस्तों ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। ग्लैंड दोस्तों स्विट्जरलैंड, और दोस्तों इसकी स्थापना 1948 में होती है। ILO की बात करते हैं, ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भी जिनेवा में इसका स्थित है। उसके बाद आता है WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी जिनेवा में स्थित है। इसकी भी स्थापना 1948 में होती है, 1948 में होती है। WHO की दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी इस फुल फॉर्म हो जाती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन कहाँ हुआ? देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन कहाँ हुआ? ललितपुर, गया, सिंगरौली या दोस्तों सहारनपुर? दोस्तों सबसे बड़े डैम की बात करते हैं तो दोस्तों ये गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? गया में हुआ था। गया दोस्तों कहाँ पर स्थित है? गया मेरे प्यारे साथियों यह बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? दोस्तों वह कौन सा देश है जिसको हवा के रूप में भी जाना जाता है? सूडान, डेनमार्क, कनाडा या दोस्तों जापान? हवा के देश में जाने जाने वाला देश उसको कहते हैं दोस्तों डेनमार्क। क्या कहते हैं? डेनमार्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं? डेनमार्क। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? शिवाजी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, कानपुर, दिल्ली? कहाँ पर स्थित है शिवाजी स्टेडियम? तो दोस्तों यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थित है? बताइए, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, दिल्ली? तो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? बताइए। दोस्तों करेंट का क्वेश्चन है, बट यह क्वेश्चन पुराना है और एग्जाम के पैटर्न पर अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या क्वेश्चन है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ ऐप मोबाइल लॉन्च किया था? बताइए। किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था? केरल के मुख्यमंत्री ने, असम, राजस्थान, हरियाणा? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाना चाहिए हमारा असम के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलिबिली चक्रवात किस देश से संबंधित है? बताइए। बिलिबिली चक्रवात किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड और रूस? बताइए। बिलिबिली चक्रवात की बात करते हैं तो यह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना, यह ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काले चावल के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला था? बताइए। काले चावल के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला था? नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय? किसको मिला था काले चावल के लिए जीआई टैग? तो राइट आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों मणिपुर को मिला था। किसको मिला था? मणिपुर को मिला था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, लखनऊ, झांसी? बताइए। वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों झांसी की बात करते हैं तो झांसी का याद रखना दोस्तों चारा अनुसंधान संस्थान। कौन सा? चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन की गठन की बात करते हैं। क्या दोस्तों गठन की बात करते हैं तो गठन दोस्तों इसका 1927 में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? 1927 में हुआ था। और दोस्तों भारत आगमन इसका कब हुआ था? भारत, यहाँ पे दोस्तों ऐसे देखेंगे, भारत में आया,
भारत में आया। भारत में कब आया था दोस्तों? तो यह दोस्तों 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यही पूछा गया है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया था। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, दुर्वा बनर्जी या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला की बात करते हैं तो दोस्तों आशापूर्णा देवी थी। कौन थी? आशापूर्णा थी। दोस्तों यहाँ पे आशापूर्ण लिखा है, यहाँ पे पूर्णा कर लेना। क्या कर लेना? आशापूर्णा थी। कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। ठीक है, ये ऐसे लिख लेना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च और दोस्तों 24 मार्च। क्षय रोग दिवस की बात करते हैं तो दोस्तों यह कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों यह 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, हाथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हाथी उत्सव की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों यह राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास के थे ये जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों 30 क्वेश्चन थे, जिनमें से दोस्तों कुछ बीच में मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी लेके आया था, जिससे आपकी जीके और भी मजबूत होती रहे। ठीक है, इसी को ध्यान में नज़र रखते हुए ये 30 क्वेश्चन लेके आया था। और दोस्तों यह क्लास आप लोगों को अगर पसंद आती है तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। जिससे दोस्तों आप लाइक शेयर करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे मैं दोस्तों आपके लिए क्लास लाने के लिए मोटिवेट रहता हूं और मुझे कुछ नहीं मिलता आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से। ठीक है, अगर आप करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हैं तो हम एक मोटिवेट रहते हैंगे, तो आपके लिए मेहनत रेगुलर करते रहते हैं। तो यह क्लास दोस्तों आपको मिलती है रोज़ शाम को 6 बजे। यह कब मिलती है? रोज़ शाम को 6 बजे यह क्लास आपको मिल जाती है। ऐसी क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, टेक केयर।